ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करते हैं। त्रिपुरवासी दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा एक मुनि रूप पुरुष की उत्पत्ति, उसकी सहायता के लिए नारद जी का त्रिपुर में गमन, त्रिपुराधिप का दीक्षा ग्रहण करना। सनत कुमार बोले, उन महातेजस्वी विष्णु ने उनके धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अपने ही शरीर द्वारा एक मायामय मुनि रूप पुरुष को उत्पन्न किया। वह अपना सिर मुड़ाए हुए, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में एक गुम्फी अर्थात काष्ठ का पात्र लिए हुए, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए तथा उससे पग पग पर बुहारी करता हुआ और हस्त परिमाण का वस्त्र अपने मुख पर लपेटे हुए विकल वाणी से धर्म धर्म इस प्रकार कह रहा था। वह उन विष्णु को प्रणाम कर उनके आगे स्थित हो गया। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर पूज्य अच्युत विष्णु से यह वचन कहा, हे अरिहन शत्रुनाशक, मैं क्या करूं? इसके लिए आज्ञा दीजिए। हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे? हे प्रभु, मेरे स्थान का भी निर्देश कीजिए। इस प्रकार उसका यह शुभ वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्नचित होकर यह वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, मेरे शरीर से उत्पन्न है महाप्राज्ञ, मैंने जिसके लिए तुम्हारा निर्माण किया है उसे सुनो। मैं कह रहा हूँ, तुम मेरे ही रूप हो, इसमें संदेह नहीं है। मेरे शरीर से उत्पन्न हुए तुम मेरा कार्य करने में समर्थ हो। तुम मुझसे अभिन्न हो, इसलिए लोक में सदा पूज्य होगे, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारा नाम अरिहन होगा, तुम्हारे अन्य भी शुभ नाम होंगे। मैं तुम्हारे स्थान को बाद में बताऊंगा। इस समय मेरा प्रस्तुत कार्य आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों वाला एक शास्त्र प्रयत्न पूर्वक बनाओ, जो मायामय, श्रुति स्मृति से विरोध, वर्णाश्रम धर्म से रहित, अपभ्रंश शब्दों से युक्त और कर्मवाद पर आधारित हो। आगे चलकर उसका विस्तार होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र के निर्माण का सामर्थ्य देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। उन परमात्मा श्री विष्णु का वचन सुनकर वह मायावी प्रणाम कर जनार्दन से कहने लगा। मुंडी बोला, हे देव, मुझे जो करना हो उसे शीघ्र बताइए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से सारा कार्य सिद्ध होगा। सनत कुमार बोले, मुंडी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान ने उसे मायामय शास्त्र पढ़ाया और बताया कि स्वर्ग नरक की प्रतीति यहीं पर है, इसमें संदेह नहीं है। उसके बाद विष्णु ने शिवजी के चरण कमल का स्मरण करके उससे पुनः कहा कि तुम त्रिपुर में रहने वाले इन समस्त दैत्यों को मोहित करो। तुम उन्हें दीक्षित करो और प्रयत्न पूर्वक इस शास्त्र को पढ़ाओ। हे महामते, मेरी आज्ञा के कारण तुम्हें ऐसा करने से दोष नहीं लगेगा। हे यते, इसमें संदेह नहीं कि वहाँ श्रौत स्मार्थ धर्म प्रकाश कर रहे हैं, किंतु तुम इस विद्या के द्वारा उन सभी को धर्म से च्युत करो। हे मुंडिन, अब तुम उन त्रिपुरवासियों के विनाश के लिए जाओ और तमोगुणी धर्म को प्रकाशित कर तीनों पुरों का नाश करो। हे विभो, उसके बाद वहां से मरुस्थल में जाकर कलयुग के आने तक वहीं अपने धर्म के साथ निवास करना और उस युग के आ जाने पर तुम शिष्य प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना और उसी का व्यवहार करना। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का निश्चित रूप से विस्तार होगा तथा मेरी आज्ञा में तत्पर होकर तुम मेरी गति प्राप्त करोगे। इस प्रकार देवाधिदेव शंकर की आज्ञा से सर्व समर्थ विष्णु ने उसे हृदय से आदेश दिया। इसके बाद विष्णु जी अंतर्धान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए उस समय अपने रूप के अनुसार 4 शिष्यों का निर्माण किया और उन्हें स्वयं मायामय शास्त्र पढ़ाया। जैसा वह स्वयं था उसी के प्रकार वे चारों शुभ मुंडी भी थे। वे परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार कर वहीं पर स्थित हो गए। हे मुने, तब शिव की आज्ञा का पालन करने वाले श्री विष्णु ने भी परम प्रसन्न होकर उन चारों शिष्यों से स्वयं कहा, जैसे तुम लोगों के गुरु हैं वैसे ही मेरी आज्ञा से तुम लोग भी बनो। तुम लोग धन्य हो और इस लोक में सद्गति प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद वे चारों मुंडी हाथ में पात्र लिए हुए, नासिका पर वस्त्र बांधे, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, अत्यधिक न बोलते हुए, धर्म ही लाभ तथा परम तत्व है, ऐसा अति हर्षपूर्वक कहते हुए
वस्त्र के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई मार्जनी धारण किए हुए और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए विचरण करने लगे। हे मुने, तब वे सभी प्रसन्न होकर देवाधिदेव श्री विष्णु को नमस्कार कर उनके आगे स्थित हो गए। उसके अनंतर भगवान विष्णु ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को अर्पित कर दिया और अत्यंत प्रेम के साथ विशेष रूप से उनके नामों को बताया और कहा, जैसे तुम मेरे हो उसी प्रकार ये भी मेरे हैं, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारा आदि रूप है, इसलिए आदि रूप यह नाम होगा और पूज्य होने से तुम पूज्य भी कहे जाओगे। ऋषि, यति, कीर्य एवं उपाध्याय ये नाम भी तुम लोगों के प्रसिद्ध होंगे। तुम लोगों को मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण करना चाहिए। अरिहन, यह मेरा नाम ध्यान योग्य है तथा पाप नाशक है। अब आप लोगों को लोक कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए। लोक के अनुकूल आचरण करते हुए तुम लोगों की उत्तम गति होगी। सनत कुमार बोले, इसके बाद विष्णु को प्रणाम करके वह मायावी अपने शिष्यों के साथ प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही शिव की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास गया। महामायावी विष्णु द्वारा प्रेरित वह जितेंद्रिय ऋषि त्रिपुर में शीघ्र प्रविष्ट होकर मायाचार करने लगा। उसने शिष्यों के सहित नगर के उपवन में निवास कर बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली माया फैलाई। हे मुने, जब शिवजी के अर्चन के प्रभाव के कारण उसकी माया त्रिपुर में सहसा ना चल सकी तो यति व्याकुल हो उठा। इसके बाद उत्साहहीन तथा चेतना रहित उसने दुखी मन से विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। उसके द्वारा स्मरण किए गए विष्णु जी के हृदय में शंकर जी का ध्यान किया और उनकी आज्ञा प्राप्त कर शीघ्र ही मन से नारद जी का स्मरण किया। विष्णु जी के स्मरण करते ही नारद जी उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर हाथ जोड़े हुए वे उनके आगे खड़े हो गए। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु जी ने नारद जी से कहा, आप तो सर्वदा लोकोपकार में निरत तथा देवताओं का कार्य करने वाले हैं। हे तात, मैं शिवजी की आज्ञा से कहता हूँ कि आप शीघ्र ही त्रिपुर में जाएं। उस पुर के निवासियों को मोहित करने के लिए एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां गए हैं। सनत कुमार बोले, उनका यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी बड़ी शीघ्रता से वहां गए जहां मायावियों में श्रेष्ठ वह ऋषि था। नारद जी भी बड़े मायावी थे। उन्होंने मायावी प्रभु विष्णु की आज्ञा से उस पुर में प्रवेश कर उस मायावी से दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद नारद जी ने त्रिपुराधिपति के पास जाकर उसका कुशल मंगल आदि पूछकर राजा से सारा वृतांत कहा। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मपरायण, सभी विद्याओं में पारंगत और वेद विद्या में प्रवीण कोई यति आपके नगर में आया है। हमने बहुत धर्म देखे हैं, परंतु इसके समान नहीं। इसके सनातन धर्म को देखकर हमने इससे दीक्षा ले ली है। अतः हे दैत्य सत्तम, हे महाराज, यदि आपकी भी इच्छा उस धर्म में हो तो आप भी उस धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लें। सनत कुमार बोले, नारद जी का विशद अर्थगर्भित वचन सुनकर वह दैत्याधिपति बड़ा विस्मित हो उठा और मोहित होकर मन में कहने लगा कि जब नारद जी ने स्वयं दीक्षा ली है तो हम भी उससे दीक्षा ग्रहण कर लें। ऐसा सोचकर वह स्वयं वहां गया। उसके स्वरूप को देखकर उसकी माया से मोहित दैत्य ने उस महात्मा को नमस्कार करके यह वचन कहा। त्रिपुराधिप बोला, पवित्र अंतःकरण वाले हे ऋषि, आप मुझे भी दीक्षा दीजिए। मैं आपका शिष्य बनूंगा। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। दैत्यराज के इस निर्मल वचन को सुनकर उस सनातन ऋषि ने प्रयत्न के साथ कहा, हे दैत्य सत्तम, यदि तुम मेरी आज्ञा का सर्वथा पालन करोगे तभी मैं दीक्षा दे सकता हूँ, अन्यथा करोड़ों यत्न करने पर भी दीक्षा नहीं दूंगा। इस प्रकार यह वचन सुनकर राजा माया के अधीन हो गया और हाथ जोड़कर बड़ी शीघ्रता से यति से यह कहने लगा। दैत्यराज बोला, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा, उसके विपरीत नहीं करूंगा। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, त्रिपुराधिपति का यह वचन सुनकर उस ऋषि श्रेष्ठ ने अपने मुख से वस्त्र हटाकर उससे कहा, हे दैत्येंद्र, आप सभी धर्मों में परम उत्तम इस दीक्षा को ग्रहण कीजिए, जिस दीक्षा के विधान से तुम कृतार्थ हो जाओगे।
सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उस मायावी ने विधि विधान के साथ अपने धर्म में बताई गई दीक्षा उस दैत्यराज को शीघ्र ही प्रदान की। हे मुने, अपने सहोदरों के सहित उस दैत्यराज के दीक्षित हो जाने पर सभी त्रिपुरवासी भी उस धर्म में दीक्षित हो गए। हे मुने, उस समय महामायावी उस ऋषि के शिष्यों तथा प्रशिक्षुओं वह संपूर्ण त्रिपुर शीघ्र ही व्याप्त हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में सनत कुमार पाराशर्य संवाद में त्रिपुर दीक्षा विधान वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम पंचम अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।